मुझे तो लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिलकश ने शायद अपनी जिद तोड़ दी है। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, बस किसी की नजर ना लगे। अबू चाय। जीती रहो बेटा। मम्मी आपकी चाय। भाई वाह, हमारी बेटी ने तो फौरन घर का सब काम संभाल लिया। मेरी बुशरा है इतनी जिम्मेदार, इतनी सुघड़। वाकई जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हमने क्या सोचा था और हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। उसके मामलात तो बस वही जाने। वो तो अपने बंदों के लिए भला ही चाहते हैं। ये तो हम इंसान हैं जो अपने लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं। बेटा, तुम इनाम के साथ खुश तो हो ना? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। अगर उससे कोई शिकायत हो ना तो मुझे फौरन बताना, मैं उसके कान खींचूंगा। जी ठीक है। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाओगी? नहीं नहीं अम्मी, आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। अगर शौहर की कोई भी बात बुरी लगे तो बेटा उसे कमरे तक ही छोड़ देना। कमरे से बाहर जाएगी तो वो बात बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी कि तुम्हारा खलूस, तुम्हारी मोहब्बत उन सब के सामने झूठी पड़ जाएंगी। और अगर मैं वो बात कमरे से बाहर जाने ही ना दूँ तो? फिर तो कोई बात ही नहीं। वो बात दीवारों से टकराकर वही खत्म हो जाएगी और तुम्हारा खलूस जीत जाएगा। जी अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। आप कैसी हैं? क्यों आए आप यहाँ? समर आपको यहाँ देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। वो कुछ नहीं सोचेगा, आप फिक्र ना करें। आपको कैसे पता? माजी में जो आपकी वजह से मुझ पे इल्जामात लगे, आप उससे नावाकिफ हैं। इसलिए अब मैं अपने बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। बराए करम आप यहाँ से चले जाएं। देखें, मैं अपने लिए नहीं आया, मुझे समर से कोई बात करनी है, प्लीज आप उसे बुला दें। वो इस वक्त ऑफिस में है। आप नहीं जानते, आपका इस वक्त यहाँ होना ही फसाद खड़ा कर सकता है। मेरी मानिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए आप। हमारे इस वक्त मेरे फ्लैट में, और ये बात समर जानता है। इनफैक्ट वो रात को उससे मिल भी चुका है। मिल चुका है? अगर वो मिल चुका है तो माहिरा को घर क्यों नहीं लेकर आया? समर माहिरा से बिल्कुल बेज़न हो चुका है। इनफैक्ट वो तो उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करता। क्या? मेरे लाख कहने समझाने के बावजूद वो माहिरा और उसके बच्चे को छोड़ के चला गया। आप मुझे माहिरा से मिलवा देंगे प्लीज? मैं उससे बात कर लूंगी, उसे मना लूंगी, और मुझे पूरा यकीन है वो वापस लौट आएगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। माहिरा अब जिद पर अड़ गई। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि माहिरा भी अब समर के साथ रहना नहीं चाहती। हेलो। शुक्र है माहिरा तुमने फोन उठाया। कहाँ हो तुम? ऐसे बगैर बताए तुम क्यों चली गई? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ तलाश नहीं किया। हो ना कम अकल, आंटी की बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो घर छोड़कर आ गई। अम्मी की बातों का बुरा मत माना करो। अच्छा ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ, एड्रेस बताओ। मैं अपनी दोस्त की तरफ हूँ, लेकिन ये अभी मुनासिब वक्त नहीं है। जब सही वक्त होगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा इंतजार रहेगा। समर से मुलाकात हुई तुम्हारी? वो मुंसिफ रो रहा है ना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय।
मायरा और समर के दरमियान में जो कुछ भी हुआ उसका इल्ज़ाम वो आपको देती है। उसका मुजरिम समर नहीं, वो आपको समझती है। लेकिन मैंने क्या जुर्म किया? मैंने तो हमेशा उन दोनों को मिलाना चाहा। उन दोनों के बीच में जो फासले हैं उन्हें मिटाना चाहा। सारे दुख अपने नाम करके उन्हें खुशियां देना चाहा, सुख देना चाहा। फिर भी वो मुझे मुजरिम समझती है। ये तो आपका कहना है, लेकिन वो मानती है कि उसके और समर के बीच में जो रिश्ते में दरार आई है वो आपकी वजह से आई है। अच्छा, ये दरार मेरी वजह से है? तो ठीक है, मैं ये वजह भी खत्म कर दूंगी। कुछ फायदा नहीं है, अब काफी देर हो चुकी है। कुछ देर नहीं, अब बस मुझे माहिरा के पास ले जाए। मैं उसके पैरों में गिर के अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी मांग लूंगी। वो आपको समर की जिंदगी से बेदखल देखना चाहती है। मैं उसका ये ख्वाब भी पूरा कर दूंगी। मैं तैयार हो गया। मैं यहाँ आपको ये सब बताने इसलिए आया था कि आप समर को बाखबर कर दें, उससे मिलें, उसे मनाएं। ये ना हो कि किसी तीसरे की खातिर आपका घर बर्बाद हो जाए। माहिरा ने हमेशा मुझे तीसरा समझा, लेकिन शायद वो ये बात भूल गई है कि अगर दिलों में मोहब्बत हो, वफा हो, तो कोई तीसरा उन्हें जुदा नहीं कर सकता। बस यही बात मैं उसे याद दिलाना चाहती हूँ। ये वाला क्लोरी एडिट करवा के उसके बाद कल मुझे वापस भेजना है। सर आपने मुझे बुलाया? आइए आइए मिस्टर समर, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर वजाहत। हेलो मिस्टर समर। ये आप दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं? जी नहीं सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा समर ने। समर, ये हमारे क्लाइंट हबीब साहब की तरफ से आए। असल में इन्हीं के टाइल्स जो हैं वो उनकी बिल्डिंग में लगवाए जा रहे हैं। पर सर ये कॉन्ट्रैक्ट तो आरिफ साहब के हाथ में था। अब वो मेरे हाथ। और जो चीज मुझे पसंद होती है उसे मैं हासिल कर ही लेता हूं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं। मेरा मतलब है नुमान। ऑफ कोर्स। और समर, आप अब तक आरिफ साहब को असिस्ट कर रहे थे ना, लेकिन अब आप वजाहत साहब को डील करें। और सर मैं क्यों, क्या हुआ? इट्स योर जॉब। सर पर मैं इन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं। आई मीन इनकी कंपनी के बारे में कुछ भी। सो हाउ कैन आई जस्ट। जान जाएंगे, वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जान जाएंगे। इट्स ओके। मैं इनकी फाइल तुम्हारी टेबल पर भिजवा रहा हूँ, तो तुम इसको पढ़ लो, देख लो ध्यान से, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। सर साथ काम करने में मजा आएगा मिस्टर समर। गुड बाय। जी जाफरी साहब, लिखना है ऑर्डर। अच्छा, 20 देग हलीम, ठीक है। 20 देग बिरयानी। अच्छा, चिकन है या बीफ है? अच्छा, चिकन। और रोटी 700। अच्छा जाफरी साहब, एक बात कहूँ मैं, अगर हम बिरयानी कैंसिल कर दें तो मेरे ख्याल से
20 जो है वो देंगे हलीम की, काफ़ी होंगे। नान को हम एक काम करते हैं, 700 की जगह 1000 कर देते हैं, क्या ख्याल है? बिरयानी तो आप एक फजूल में आइटम रखवा रहे हैं बीच में, बाकी आपकी मर्जी। चलें ठीक ठीक, मैं 1000 नान कर देता हूँ और 20 देग हलीम कर देता हूँ, ठीक है जी। चाचा वो तकरीबन 20 देग जो है वो हलीम है, और अहमद को बोलते हैं कि 1000 नान लगवा दें। और बिरयानी? बिरयानी कैंसिल कर दें। बेटा हिसाब किताब में बड़े कमजोर हो। क्या मतलब? देखो ना बेटा, जब ऑर्डर देने वाला खर्च करने से नहीं कतरा रहा तो फिर तुमने बिरयानी का ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? बेटा बिरयानी में जितनी बचत है तुम्हें तो मालूम है बेटा। अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन आपको ये मालूम है ना कि इस पूरी पट्टी में कई पकवान सेंटर हैं, लेकिन जाफरी साहब हमेशा हमें ही ऑर्डर देते हैं, किसी और को नहीं देते। ये बात तो है, क्योंकि वो हमें अपने घर का फर्द मानते हैं। अब्बा ने मुझे हिसाब किताब तो सिखाया, लेकिन साथ साथ ये भी सिखाया कि लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे जोड़े जाए। अब थोड़ी सी कीमत के लिए मैं अपने ताल्लुकात तो खराब नहीं करूँ। सही कहते हो बेटा, तुम्हारे अब्बा भी ऐसे ही किया करते थे। चलें आप जल्दी से अब हलीम लगवा दें, ये ना हो ये ऑर्डर भी हाथ से निकल जाए। अरे नहीं बेटा, इसकी फिक्र ना करो, मेरे कान तुम्हारी ही तरफ लगे हुए थे। तुम्हारे कहने से पहले मैंने इसने सारा इंतजाम कर दिया है। अरे क्या बात है आप। अच्छा ये बताओ कि घर में सब ठीक ठाक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप आए ना किसी दिन घर पे? हाँ जरूर आऊंगा बेटा, बस काम से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो। और बताओ मुन्नी कैसी है? अब तो बोलने लगी हो गए ना? हाँ कुछ कुछ तो बोल रही है वो, लेकिन अभी छोटी है ना, 1 साल की भी नहीं हुई। बस बेटा तुम्हारी बीवी के इंतकाल का मुझे बड़ा अफसोस है। कितनी कम उम्री में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जाने वाले को कौन रोक सकता है चाचा, लेकिन बुशरा है ना, तो मुन्नी का खूब ख्याल रखती है और कहती है कि मैं उसका इतना ख्याल रखूंगी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं उसकी माँ नहीं। नहीं बेटा, पता तो चल जाता है। वो कैसे चाचा? जब उसकी अपनी औलाद होगी ना बेटा, तब पूछूंगा मैं आपसे। आई एम सॉरी। किस लिए? मैंने ख्वामोखा आपको इतना परेशान किया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। समर को समझाना चाहा तो वो बड़क उठा और मायरा कोई सुनने की आवाज़ ही नहीं। एक आप ही थी जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता था। आपने जैसे समर के साथ दोस्ती निभाई है, इतना कुछ होने के बाद ना आपने कुछ कहा, ना पीछे हटे, ना मुंह मोड़ा, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। आप भी तो ऐसे ही हैं, ना ही हिम्मत हारती हैं और ना ही साथ छोड़ती हैं, चाहे जैसे भी हालात हो। मेरी बात और है, मैं औरत हूँ, औरत का फर्ज है रिश्ते निभाना। कुछ रिश्ते इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, जिससे जुड़ा हर फर्ज जहर का शिकार हो जाता है। दिल के रिश्ते ऐसे नहीं होते। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें खुदगर्जी, हवस और लालच शामिल होती है, लेकिन वो रिश्ते रिश्ते नहीं होते। तो फिर दिल के रिश्ते तकलीफ ही क्यों देते हैं? ये तो दिल से ही पूछे, कहीं उसमें कोई गर्ज तो शामिल नहीं। वजाहत, तुमसे ये कहना चाहता था कि खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझना। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिया है। Come on, sir. मैं बिजनेस में दिल का इस्तेमाल नहीं करता। माना कि हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन काम तो काम होता है ना मेरे दोस्त। वजाहत, एक बात कान खोल के सुन लो,
कोई भी हेरा फेरी की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। और अगर कहीं तुमने मायरा पे कोई गंदी नजर डाली या उसके आसपास भी दिखे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरी नजर खूब कही तुमने। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पूरा 1 महीना मायरा मेरे घर पर रही है। तब तो तुम्हें मायरा का ख्याल नहीं आया, और तुमसे पहले वो मेरी बीवी रह चुकी है। कितने इनसिक्योर रहते हो तुम समर। मायरा तो तुम्हारा ऐसे नाम लिया करती थी जैसे तुम कोई देवता हो, मोहब्बत के देवता। इस समर के लिए वो मरी जा रही थी। बेचारी बेवकूफ कहेंगी। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो काफी काम है। तुम्हारे पास तो कोई काम है ही नहीं। अपना ख्याल रखना। हेलो अम्मा। कैसी हो बेटा? कैसी होंगी? कल ही तो बात की अम्मा आपने। ठीक हूँ, सांस ले रही हूँ। मैं क्या फ़ोन पे पूछ रही हैं आप कैसी हो? मैं आके मिल क्यों नहीं लेती मुझसे? तुम्हारे अब्बा की वजह से रुकी हुई हूँ बेटा। वो तुम पे बहुत नाराज है। तुम समर को मना क्यों नहीं लेती? वो खुश होते ही कब है मुझसे? वैसे भी अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। हमेशा मैं ही झुकती आई हूँ, लेकिन अब नहीं झुकूंगी। देखो बेटा, घर बहुत मुश्किल से बनते हैं। अपनी गलती तस्लीम करके माफी मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई मजाक नहीं। अम्मा, घर खुशियों से बनते हैं, मोहब्बतों से बनते हैं। और अगर नफरतें आ जाए ना तो वो घर बिखर जाते हैं। वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। समर तुम्हारे पास नहीं आया है तुमसे मिलने अब तक? आया था, हमेशा की तरह ताना देके चला गया। अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक दोस्त अपनी दोस्त से मिलने नहीं आ सकती क्या? दोस्त? ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से अच्छा ही लगता। मैं सच कहूँ ना, तुम दोस्त के नाम पे एक सया धब्बा। मायरा, तुम्हारे सारे इल्जाम कबूल है मुझे। क्या तुम इन सारे इल्जामात के बदले मेरी सफाई सुनना पसंद नहीं करोगे? कुछ नहीं सुनना मैंने। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना, उसको मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया कि उसको मुझसे नफरत होने लगी। मेरी खुशियां छीनी ना तुमने मुझसे। कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। ना करो माँ, दुश्मनी समझ लो, लेकिन खुदा के लिए अपनी जिद छोड़ दो। मैं तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए तैयार हूँ। तुम घर वापस आ जाओ। जिद? अरे हर हरमी में तो तुम उतर आई हो। तुम्हारी ये दोहरी शख्सियत मेरे सामने अच्छी तरह से आ चुकी है। मेरे सामने अच्छी बनती हो, हाँ, और पीठ पीछे वार करती हो। और मुझे जिद्दी कहती है। क्या बात है? क्या मिला तुम्हें सब कुछ करके? हाँ, क्या मिला? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी खुशियां छीन के तुम सुखी रह पाओगी? ना ही कभी तुम्हें तुम्हारे शौहर का सुख नसीब हो, और ना ही कभी औलाद का। सही कहा तुमने, ना मुझे शौहर का सुख मिलेगा, ना ही औलाद का। लेकिन इसका इल्जाम मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुमने अपनी जन्नत अपने हाथों से उजाड़ दी। जन्नत? तुमने उस घर को जन्नत रहने कब दिया? जिस दिन से तुम्हारी ये मनहूस कदम उस घर में पड़े, घर जन्नत की जगह जहन्नुम बन चुकी है। ये कदम फिर वापस जा सकते हैं। वो घर फिर से जन्नत बन सकता है। समर फिर से तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। मेरा यहाँ आना पोशीदा सिर्फ इसलिए है कि अगर तुम हाँ कर दो घर आने के लिए, तो मैं वो घर छोड़ के वापस चली जाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें और समर को एक साथ देखना चाहती हूँ। कोई मुझे सही समझे या गलत, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची मुझसे खफा हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अम्मी मैं आपसे खफा नहीं हूँ। अच्छा, मुझसे खफा नहीं हो तो बात क्यों नहीं करती मुझसे? अम्मी ये इनाम को अच्छा नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई तीसरा हो, इसलिए मैं उनकी कोई नाराजगी मोल नहीं दे सकती। लेकिन तुम दोनों के बीच में तीसरा तो मौजूद है। अम्मी आखिर आपको इस नन्ही सी जान से मसला क्या है? तुम समझ नहीं रही हो या समझना नहीं चाह रही हो, लेकिन मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ बुशरा। इनाम तुम्हें बीवी नहीं, इस बच्ची की माँ बनाकर रखेगा। इनाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बच्चे की माँ जरूर हूँ और इसका नाम पाकीज़ा है। बेटा तुम अपनी जिंदगी पे तवज्जो दो, तुम जवान हो, अपनी औलाद पैदा करो, क्यों दूसरों की औलाद पे अपनी ताकत सर्व कर रही हो? आप एक माँ है और औलाद का दुख क्या होता है ये माँ से बढ़कर कोई नहीं जानता। क्या आप अपनी औलाद को दुख में देख सकती हैं? खुदा ना करे ऐसा कुछ हो। तो खुदारा अम्मी मुन्नी का पीछा छोड़ दे, क्योंकि कोई मुन्नी को बुरा भला कहे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आज के बाद मैं इसको कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, आप मुन्नी का ख्याल रखिए, इनाम आने वाले होंगे, मैं जरा सालन देखूं। ड्रामा बातें ना किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। पर अब नहीं, अब और नहीं। उस जन्नों में मैं अब और नहीं रह सकती। मुझे आजाद होना है, सुकून चाहिए मुझे जिंदगी में अपने। ये क्या कह रही हो तुम्हारा? ये वही कह रही हो जो तुम सुन रही हो। उस समर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती अब। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? माहिरा और समर कभी अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल अलग हो सकते हैं। माहिरा और समर अब कभी एक नहीं होंगे। जिस शख्स को मेरे प्यार की कदर नहीं ना, वो मेरे लायक ही नहीं। मेरी लाख गलतियां सही, लेकिन उस शख्स ने मुझे धुतकारा है, मेरी तजलील की है। ऐसा मत कहो माहिरा, समर अभी भी तुम्हें चाहता है। तुम घर वापस आ जाओगी तो वो तुम्हें अपना लेगा, और समर का बच्चा भी तो तुम्हारे पास है। मुनसिफ मेरी औलाद है, वो दुनिया क्या कोई कानून भी, कोई ताकत मुझसे उसको नहीं छीन सकती। क्या हुआ? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? सत्ता हो गया? जाओ ना, यही तो तुम चाहती थी। जाओ, तुम्हें अपना समर भीख में दिया, जाओ उससे मोहब्बत करो, जाओ। भीख तो उसे दी जाती है जो सवाल करता है। मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, खुदा के लिए इस रिश्ते को बचा लो माहिरा। बहुत कोशिश की थी मैंने, लेकिन बदले में क्या मिला? हाँ, बेवफाई। और उसने बदले में लाके तुम्हें खड़ा कर दिया, उस लड़की को जिससे मैंने कभी अपना दोस्त कहा था। तुमने क्या किया? हाँ, मेरी जिंदगी, मुझसे मेरा शौहर ही छीन लिया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है माहिरा, जो चाहो मुझे सजा दो, लेकिन समर वो तो तुम्हारी पहली मोहब्बत है ना। पहली मोहब्बत थी, अब इस दिल में से उसकी नफरत है, सिर्फ नफरत। ऐसा मत कहो, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। खुदा के लिए अपना इरादा बदल लो माहिरा। हाँ, तो अब समझ आई मुझे, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे कि इस सारे ड्रामे के पीछे वजह क्या थी। आशिक को अपनी माशूका जो मिल गई,
अच्छा, तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा था, ये ड्रामा इसलिए हो रहा था। क्या था? क्या कह रही थी? मायरा समर के पास वापस चली जाओ, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। देखो मैं छोड़ के चली जाती हूँ तो वजह ये थी बेसिकली। मायरा ये क्या कह रही हो तुम? समर को पहले जीता, फिर उसके ही दोस्त को फंसा लिया, और अब समर को फिर से छोड़ रही हूँ। मायरा बात नीचे करो, समझी? चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन चिल्लाने से सच्चाई छुपा नहीं सकती तुम। बड़ी कोशिश की थी मैंने समर को समझाने की, तुम्हारा ये असली चेहरा दिखाने की, लेकिन वो बेवकूफ देख ही नहीं पाया। केस इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी सफाकी छुपी हुई है। सफाकी किसके चेहरे पे वो तो दिखाई दे रहा है। चले दिलकश, यहाँ कुछ कहना और सुनना सब बेकार। मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी सफाकी है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना तो खुदा की कसम उस सड़क पे तुम्हें रोता हुआ देखकर लेके नहीं आता। और हाँ, आज शाम तक ये अपार्टमेंट खाली कर देना। दिलकश, आई एम सॉरी। किस बात के लिए सॉरी कर रहे हो आप? अपनी नादानी पे। मैं नादिम हूँ इसमें। मैं अगर आपको सच्चाई के बारे में नहीं बताता तो आप वहाँ जाने की जिद नहीं करते। ख्वामखा आपको इतनी सुननी पड़ी। कोई नादानी नहीं की आपने। वक्त से पहले तूफान की आगाही करना नादानी नहीं होती। अगर आप छुपा लेते, तूफान आकर गुजर जाता, तो आप सॉरी कहते या ना कहते क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आपको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। उसने तो किसी बात का लिहाज नहीं किया। कितना कुछ कह डाला आपको, और आप खामोशी से सुनती रही। इसी को तो दोस्ती कहते हैं। एक दोस्त अपने दिल की भड़ास निकाल ले, इससे अच्छा क्या है? अब जो भी वो फैसला करेगी उसमें समर और उसकी भलाई होगी। बुरे इंसान की सोच भी बुरी होती है। उसे अच्छे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। वक्त, हालात और जज्बात उस पर हावी हो जाते हैं और फिर हम उस इंसान को अच्छा या बुरा समझने लगते हैं। मेरी दोस्त भी ऐसी है, बहुत बुरे वक्त से गुजरी है। उसने इतना कुछ कर डाला और आप अभी उसे अपना दोस्त कह रही हैं। और क्या कहूँ, इस दोस्ती के सिवा उससे जुड़ा हर रिश्ता मुझे दुश्मनी की तरफ ले जाता है। मैं दोस्ती के सिवा उससे कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। अरे मुन्नी, क्या हुआ? बुशरा, 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 कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? सही कहते हैं, सुतेली माँ ही होती है। पता नहीं मुन्नी कब से जमीन पे पड़ी हुई थी, लेकिन तुम हो गए, तुम्हें होश ही नहीं है। नहीं ना, मैं कुछ देर पहले ही तो अम्मी के हवाले करके गई हूँ उसे। देखो बुशरा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर तुम्हें मुन्नी पसंद नहीं है तो साफ साफ कह दो। इस तरह माँ बनने का नाटक क्या कर रही हो आगे से? नहीं नाम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो तुम। अगर आज मुन्नी को कुछ हो जाता ना तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं इस घर से बाहर निकाल देता। समझे तुम? किसी गलत फहमी में मत रहना। चलो बेटा आ जाओ।
बैठ। समर, मैं वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। दिलकश, तुमने कर ली अपनी कोशिश, क्या मिला? वही बेरुखी, अनापरस्ती, वही बुरा रवैया। एक बार मुझसे बात कर लेती जाने से पहले तो मैं तुम्हें सारा हाल बयान कर देता तुम्हें। और तू भी आरू, तुझे क्या लगता है मैं दिलकश को मायरा से मिलने से रोक लेता? समर, हारून की इसमें कोई गलती नहीं। मैंने ही जाने की जिद की थी, इसलिए तुम जिद करो और कोई जाने से तुम्हें रोक ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तेरा भला ही चाहा था यार। जानता हूं, दोस्त है तू, भला ही चाहेगा, पर जिसे तू भला समझ रहा है वो बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा। आप माहिरा को माफ क्यों नहीं कर देते? सबसे गलती हो जाती है, आपसे हुई, मुझसे हुई, लेकिन मेरी गलती माहिरा की नजर में ऐसी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं। नहीं दिलकश, तुमने ऐसी कोई खता नहीं की जिसकी तुम्हें माफी मांगनी पड़े। खता अगर किसी से हुई है तो मुझसे। मैं जानता हूं जाने अनजाने में मैंने तुम दोनों का ही दिल दुखाया है। कैसी बातें कर रहे हैं यार? सही कह रहा हूं, सच तो यह है मैं तुम दोनों से ही माफी चाहता हूं, जो भी मैंने किया उसके लिए, यहां तक कि तुम्हारी पाक दामनी पर कीचड़ उछाला उसके लिए। माफी मांग के शर्मिंदा ना कर यार, मैं दोस्त हूं तेरा। और सच बात तो ये है कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है, और जिसके बाद दिलकश जैसी बीवी हो तो उसका खुश रहना तो बनता है ना। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हारून। तुमने माहिरा को रहने के लिए जगह दी, इससे बढ़ के सच्ची दोस्ती का सबूत क्या हो सकता है? क्या हुआ, परेशान लग रहा? यार वो मैंने मायरा को फ्लैट खाली करने का कह दिया शाम तक। क्या? लेकिन अब माहिरा कहाँ जाएगी? आ रही हूँ। मायरा, अरे मेरी बच्ची, मैं तेरे सदके जाऊं, तू लौट आई है? अरे मेरा मुंसिफ, मैं बारी जाऊं। आखिर को तूने अपनी माँ की बात मान ही ली। अब्बा नहीं घर पे? नहीं, वो नमाज पढ़ने गए, बस आते ही होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तू देखना, समर भी ना अपना गुस्सा खत्म कर देगा और तू अपने घर की हो जाएगी। माँ को मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता क्या? तो फौरन मेरे जाने की बात करना शुरू कर देती हैं। नहीं बेटा, बेटियां तो अपने घरों में अच्छी लगती है ना। फिर वही बहस अम्मा, चाहती ना मैं यहाँ सुकून से रहूँ, तो समर का नाम ही लेगा कोई यहाँ पर। अच्छा अंदर आ। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनको मेरी कोई मेहनत, कोई कोशिश नजर ही नहीं आती। एक जरा सी बात पे मुझे खुद से अलग कर देते हैं। मैं समझ सकती हूँ, इनाम का अकड़पन रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कारोबार की ऊंच नीच की वजह से ना मर्द अक्सर गुस्सा अपने घर में ही आगे निकालते हैं। नहीं, ये गुस्सा नहीं है अम्मी, ये कुछ और है। मुझे तस्लीम ही नहीं कर रहे किसी हालत में। मैं मुन्नी का कितना ख्याल रखती हूँ, कितनी देखभाल करती हूँ, उनको लगता है कि मैं मुन्नी की सौतेली माँ हूँ, उसका ख्याल नहीं रख सकती। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम सब देख रहे हैं कि तुम मुन्नी को उसकी सगी माँ से ज्यादा चाहती हो, उसके बावजूद भी इनाम का ये रवैया मेरी समझ से बालातर है। इनाम है कहाँ इस वक्त? पता नहीं, खाना भी नहीं खाया उन्होंने।
सच्ची मुसीबत हो तुम। इतना कुछ सुनने के बाद ही पीछा नहीं छोड़ रही। तुम गलती पर हो मायरा। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ये तुम्हें समर से मजीद दूर कर देगा। नजदीक आना ही कौन चाहता है? कह दिया ना कि छोड़ दिया समर को, अब क्या लिख कर दूं? मैं जानती हूँ ये तुम्हारा वक्ती गुस्सा है मायरा। जिस समर को पाने के लिए तुमने अपनी पहली शादी तोड़ दी, अपने आप को नुकसान पहुंचाने से दरेक नहीं किया, क्या उस समर को ऐसे ही जाने दोगी? वो समर ना जो तुमसे झूठी मोहब्बत करता है। प्यार सच्चा झूठा कहाँ होता है मायरा? प्यार तो बस प्यार होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम आज भी समर से बहुत मोहब्बत करती हो। मैं जानती हूँ मायरा तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन यकीन करो इस वक्त समर भी बहुत परेशान है तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से। उसको सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसी बात नहीं है मायरा। ऐसी ही बात है। ठीक है, उसे मुझे तब कहा था जब मैं जिंदगी की दर दर ठोकरें खाती फिर रही थी। उससे मुझे उसकी फिक्र तब कहा थी। माहिरा, जो लोग माजी से उलझते हैं वो फिर कभी माजी से निकल नहीं पाते। माजी की गलतियों को माजी में ही रहने दो, उन्हें आज की गलतियों की वजह मत बनाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ माहिरा, खुदा के लिए मुझे बताओ कि इस वक्त कहाँ हो तुम? माहिरा,